गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपना सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ क्लास 12 के लिए मैक्सिमा मिनिमा को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हम लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को देखेंगे। इन्हीं प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम प्रीवियस वीडियो में जो हमने बनवाया या आज हम जो बनवाएंगे, इन्हीं प्रॉब्लम को पुनः सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम लोग काम करेंगे। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, या हाँ बिल्कुल 8 से दिख रही है ना। fx इज इक्व टू दे रखा है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। वही काम, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, यही देखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने आपको बताया क्या कि सबसे पहला काम क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ना है, सिचुएशन पॉइंट को पकड़ना है, टर्निंग पॉइंट को पकड़ना है। उसके लिए f' इज इक्व टू 0 से इक्वेट करो, सॉल्व करो, x का जो वैल्यू आएगा टर्निंग पॉइंट वही होगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 6x² माइनस 42x प्लस 36। एग्री करते हो? 6 कॉमन आ रहा है, इसको फैक्टराइज कर लेना चाहते थे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 6। फॉर मैक्सिमा मिनिमा बहुत स्पष्ट है जी, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के लिए ही हम जानते हैं f' इज इक्वल टू क्या होता है, 0। एग्री करते हो? चलिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, बहुत स्पष्ट है, x इज इक्वल टू 1, एक होगा 6, ये दो वैल्यूज आ गए। यही वो कैंडिडेट है, यही वो पॉइंट है जिस पर हमारा फंक्शन या तो मैक्स हो जाए चाहे मिनिमम हो जाए। यही हमारा टर्निंग पॉइंट या फिर इसी को क्रिटिकल पॉइंट हम लोग कह रहे थे। अब अगला काम क्या, नंबर लाइन लाओ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। f' का साइन तुमको देखना है बारी बारी से दोनों पॉइंट पर। जो वैल्यू आया नंबर लाइन पर इसको प्लॉट कर लो, 1 और 6। अब हर इंटरवल का तुम या तो अलग अलग चेक करो या एक चेक करके अल्टरनेट कर देते हैं। अगर 6 से ऊपर रखें, इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखोगे, f' में रखना है ना, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस तो ये स्वाभाविक है माइनस या प्लस, अल्टरनेट कर। या तुम इसी इंटरवल का कोई वैल्यू यहाँ पर रख लो और साइन पकड़ लो, माइनस आएगा तो माइनस होगा तो प्लस होगा, फिर ये प्लस होगा। या इस इंटरवल का कोई वैल्यू यहाँ पर रख के साइन पकड़ लो तो तय है प्लस आएगा, तो फिर प्लस तो माइनस प्लस, ठीक है। 11th में भी हम लोग जो है लीनियर इनइक्वालिटीज में ये सब चीज़ हम लोग सीखे हुए होंगे, ठीक है। या तुम चाहो तो बारी बारी से एक इंटरवल का वैल्यू यहाँ पर रख के, इस इंटरवल का कोई वैल्यू रखो, यहाँ पर रखो, देखो साइन क्या आता है, फिर इस इंटरवल का कोई वैल्यू यहाँ पर रखो, साइन देख लो, ठीक है। अब तुम देख लो, 1 के पहले f' प्लस है, 1 के बाद f' माइनस है, यानी 1 पर साइन हमारा प्लस से माइनस चेंज कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पर
साइन जो है 6 के पहले स्लोप माइनस में, 6 के बाद स्लोप प्लस में है। इसका मतलब एफ डैश एक्स का साइन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, याद है। तो ये x इज इक्वल टू 6 जो है ये है हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं कि सिंस साइन ऑफ एफ डैश 1 चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 is the point of local maxima and minimum value, and maximum value क्या होगा, maximum value क्या होगा। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ रख लो, x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन मैक्स है, तो मैक्स वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा होगा तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 1 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 38 माइनस 41, ये हो जाएगा -3। तो ये हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पर, 1 पर, स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा पता कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 9th, एकदम सिमिलर क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। पहला काम एफ डैश एक्स निकालना, चलिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 0 से इक्वेट करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 हालांकि कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा। अगर और फैक्टराइज हो सके तो हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम 0 होगा। चलिए क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, x इज इक्वल टू 1 और 3। यही 1 या 3 पर हमारा फंक्शन या तो मैक्स हो जाए चाहे मिनिमम हो जाए, ठीक है। नंबर लाइन लाए 1 3। अब किसी बार बार बोल रहे हैं किसी एक इंटरवल के लिए कोई पॉइंट यहाँ पर चेक कर लो, अल्टरनेट कर दो। तो अगर हम इस इंटरवल के लिए पकड़े 3 से ऊपर के कोई भी वैल्यू रखें यहाँ पर 3 से ऊपर, तो पक्का है कि पॉजिटिव आएगा। तो प्लस आया तो माइनस हो गया प्लस होगा, पकड़ना कितना आसान है। 1 पर एफ डैश एक्स का साइन जो है प्लस से माइनस चेंज कर रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट मैक्सिमम वाला होगा। 3 पर जो है एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव तो पॉजिटिव चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है लोकल मिनिमम वाला होगा। मतलब बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर ग्राफ चढ़कर ऐसे उतरा होगा और यहाँ पर ग्राफ जो है ऐसे उतरकर चढ़ा होगा, ऐसे उतरकर चढ़ा होगा, इसलिए स्लोप नेगेटिव और इसके लिए स्लोप पॉजिटिव हो गया। यानी बहुत स्पष्ट है कि x इज इक्वल टू 1 ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और मैक्स वैल्यू कितना होगा, लोकल मैक्स वैल्यू कितना होगा, लोकल मैक्स वैल्यू चाहिए भाई, तो यहाँ x के जगह पर 1 रखे तो यही होना चाहिए। तो 1 का होल क्यूब यानी 1 माइनस 6 प्लस 9, 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो हो गया 10 25 माइनस 6 ये हो गया 90। क्लियर है। अब उसी प्रकार बहुत बढ़िया, साइन केवल तुमको देखना है x बराबर 3 पर, यानी x इज इक्वल टू 3, साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कहना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यानी F3 होगा, x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का होल क्यूब
-6 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15 और इसको रख के एक 27, ठीक है, प्लस 15, ये सब रख के सॉल्व करोगे तो हम तो सीधे डेटा यूज़ कर लेना चाहते थे, मिनिमम वैल्यू निकल रहा है तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, नोट करो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग ये काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये सब में स्टेप वही रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, fx दिया हुआ है x4 माइनस 60 माइनस है क्या, बिल्कुल, -62x² प्लस 120x प्लस 9, ठीक, ये गिवन फंक्शन। पहला काम f' निकालना, 4x³ माइनस 124x, सिंपल डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस 120, 0 से तो इक्वेट करेंगे लेकिन पहले 4 कॉमन, x³ माइनस प्लस फैक्टराइज अगर हो जाए, इसको फैक्टराइज करो, और अगर तुम इसको फैक्टराइज करते हो तो यह आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 5, x प्लस 6, इसे कहते हैं, फटाफट करना, जल्दीबाजी वाला काम, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, f' इज इक्वल टू क्या होना है, 0 होनी है, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा हम लोग को, क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए f' 0 तो होना ही होगा। x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है 1, एक आ जाता है 5, ये आ जाता है -6। अब यही 3 पॉइंट है जिस पर या तो हमारा फंक्शन मैक्स हो जाए चाहे मिनिमम हो जाए, क्लियर है। तब नंबर लाइन प्लॉट कर लो, -∞ टू +∞, एक आ रहा है 1, एक हुआ -6, ये 1, ये रहा 5, इधर ही कहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यही 3 पॉइंट है जिस पर हमारा फंक्शन मैक्स या मिनिमम होना है, बहुत बढ़िया। अब कोई एक इंटरवल का साइन पकड़ लो, अल्टरनेट कर दो, या तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो हर इंटरवल का साइन अलग अलग निकाल लो। अगर 5 से ऊपर इस इंटरवल का साइन हम पकड़ लेते हैं, 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू रखो, जैसे 6 रखे, पॉजिटिव 6 - 5 पॉजिटिव, 6 + 6 पॉजिटिव, ओवरऑल सॉल्व होकर पॉजिटिव, एक पकड़ाया तो मेरा काम हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तुम चाहो तो इस इंटरवल का साइन पकड़ लो, फिर अल्टरनेट कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आ रहा है। तो मैक्स कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, यहाँ साइन माइनस से प्लस, तो यानी क्लियर है कि ए हो गया लोकल मिनिमम वाला पॉइंट, लोकल मिनिमम वाला पॉइंट। 1 के लिए साइन क्लियर करो, 1 के लिए f' का साइन प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, इसका मतलब है ये लोकल मैक्स वाला पॉइंट है। यहाँ पर 5 पर माइनस से प्लस, यानी ये भी लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है। और जैसा हम तुमको बताया कि एक फंक्शन में एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमम वाले पॉइंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोकल मिनिमम वाले पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें एब्सोल्यूट मैक्स वैल्यू क्या होगा, तो जो सबसे मैक्स होगा उसको लेना होता है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो जो सबसे लोकल मिनिमम वैल्यू में जो सबसे मिनिमम होगा वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होता है। बात तो हो गई है पहले, खैर। तो चलिए, क्लियर है कि x इज इक्वल टू -6, बारी बारी से यहाँ पर आइए, x इज इक्वल टू -6 क्या है, तो ये है लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एंड
मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अरे यार तो -6 यहाँ पर रख लो ना, -6 तो हो गया -6 का होल 4, -6 का होल स्क्वायर 120 -6 + 9, और इसको सॉल्व कर दोगे तो हम तो डायरेक्ट यूज करेंगे -1647, -1647 ये मिनिमम वैल्यू हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू। 1 लोकल मैक्स वैल्यू को दिखा रहा है, यानी बहुत स्पष्ट है, x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स, लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू तो x के जगह पर 1, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? f1, तो 1 - 62 + 120 + 9, और इसे अगर सॉल्व कर देते हैं तो यह आ जाएगा 68। उसी प्रकार से चलिए -5 पर भी देखेंगे। -5 पर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब मिनिमम लोकल मिनिमम पॉइंट है। x⁵ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर केवल मिनिमम वैल्यू भी अगर कहीं बोल रहे हैं तो तुम समझ लेना इस चैप्टर में लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करें। अदरवाइज अगर केवल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू से हो जाता है। ऐसे लोकल मिनिमम वैल्यू तो क्या होगा? f5 तो हो गया 5 का होल 4 -62, 5 का होल स्क्वायर + 120, x की जगह पर 5 लेना है, इसको रखकर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -316 -316। क्लियर? चलिए मेरे पास डेटा था इसलिए हम जल्दी से काम निपटा देते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी अगले वीडियो में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 11 सिमिलर टाइप से बनाना है। f(x) -x³ + 12x² -5। क्लियर? पहला काम f' निकालना, -3x² + 24x -5 कांस्टेंट अब 0 लग रहा है, -3 कॉमन आ जाएगा तो हो गया -3x कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, ये हो गया x -8। सही किए हैं, बहुत बढ़िया। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f' = 0। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बहुत स्पष्ट है। यहाँ x के 2 वैल्यू आ रहे हैं, 0 और 8। यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। यही वो कैंडिडेट है जिस पर हमारा फंक्शन चाहे मैक्स होगा चाहे फिर मिनिमम होगा। 0 पे 8 पे बारी से दोनों पॉइंट पर देखेंगे कि 0 से पहले 0 के बाद f' का साइन कैसे चेंज हो रहा है, फिर 8 के पहले 8 के बाद f' का साइन कैसे चेंज हो रहा है। नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट सबसे आसान होता है। यहाँ लाए 0, यहाँ लाए 8। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो कोई एक इंटरवल, जैसे 8 के बाद इस इंटरवल का साइन पकड़ लेते हैं, तो 8 के बाद अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखें, जैसे मान लो 9 रखा, यहाँ रखना है, कहाँ? f' में रखना है, इसमें रखना है। केयर करो, 9 रखा, 9 - 8 1, 9 रखा, पहले माइनस है, ओवरऑल यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस, तो ए क्या होगा? प्लस, ए क्या होगा? माइनस। इसका मतलब है कि 0 पर साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब है कि लोकल मिनिमम पॉइंट है, और 8 पर जो है f' का साइन, क्लियर है ना? पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट लोकल मैक्स का है। क्लियर है? ठीक है,
तो बताइए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मिटाऊँ, यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो x के जगह पर 0 रखकर निकाल लो, यानी f0 यानी ये हो गया 0 0 -5। क्लियर है। उसी प्रकार से x इज इक्वल टू 8 प्लस से माइनस, क्लियर है, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। मज़ा नहीं आ रहा है क्या, लोकल मैक्सिमम एंड मैक्स, लोकल मैक्स वैल्यू कितना होगा, बहुत आसान है, देख लो, डरने का ज़रूरत नहीं। लोकल मैक्स वैल्यू क्या होगा, तो x का जगह पर 8 रखो यानी f8 -8 का होल क्यूब प्लस 12, 8 का होल स्क्वायर, ओहो -5, और इसको रख के सॉल्व कर दिया जाए तो ये आ जाता है 251। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फंक्शन पहले डिक्रीज किया होगा तो फिर इंक्रीज किया होगा, इसलिए स्लोप यहाँ आया माइनस और इसमें आया स्लोप प्लस। 8 पर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि स्लोप पहले, ये देखो स्लोप यानी ऐसे बढ़ते गया, स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब पहले ग्राफ इंक्रीज किया तब डिक्रीज किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट ये है 12। चलिए 12 है x माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। पहला काम एफ डैश एक्स निकालना, बहुत बढ़िया। यू डॉट भी, यू पीछे तो किसका डी एक्स, इसका, प्लस भी पीछे तो किसका डी एक्स, बहुत बढ़िया, इसका एक्स स्क्वायर का 2x पावर का केस है, बेस उतरा वहाँ गया, x का 1 2 का 0, समझ रहे हो, एज इट इज। एक डी एक्स बढ़ेगा, x का 1 1 का 0, यानी ओवरऑल 1 यानी 1। इसमें दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या बचा, दिस 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया 2x माइनस 2, एक कॉमन है, बचा क्या, सिर्फ प्लस 1 बचा। एक बच्चे करते हैं, एक कॉमन 2x माइनस 2, x प्लस 2 का भी पीछे तो डी एक्स, दिस का एज इट इज, x का 1 1 का 0, गड़बड़ हो रहा था जी। x प्लस 2 कॉमन, ए बचा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, एक कॉमन एक बच गया, यानी ये हो गया x प्लस 2। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ध्यान देना होता है। x प्लस 2, 2x प्लस x 3x, 2x प्लस x 3x, और ये तो कैंसिल। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए 3x को क्यों ना पहले लिख दूँ, इसलिए x बराबर एक 0 भी होगा, एक -2 होगा, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आ चुका है। क्लियर है। चलिए अब नंबर लाइन मिटाया जाए, ज़रूरत एफ डैश एक्स वाला है, साइन पकड़ना है, बहुत बढ़िया जी। नंबर लाइन प्लॉट करो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया 0, एक हो गया -2,
-2 इधर, 0 इधर। कोई एक इंटरवल का साइन पकड़ना होता है, ठीक। मान लो कि हम इस इंटरवल का साइन पकड़ लेते हैं, तो 0 के बाद मान लो कोई एक वैल्यू, कोई 1 कहाँ गया, यही एवरेज एक्स है, 1 1 + 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, तो ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। या अगर तुम इस इंटरवल का कोई वैल्यू रखते तो माइनस में आ जाता, तो अगर ये माइनस तो फिर इसको अल्टरनेट प्लस प्लस कर देते। या अगर तुम इस इंटरवल का वैल्यू रखोगे तो प्लस आएगा, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। -2 पर चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी मैक्स वाला पॉइंट है, लोकल मैक्स है, लोकल मैक्स वाला पॉइंट है। यहाँ पर 0 पर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि लोकल मिनिमम का पॉइंट है। अब तो बहुत आसान लग रहा है, ठीक है। इसलिए मैक्स वैल्यू कितना होगा, मैक्स वैल्यू -2 पर मैक्स है, एग्री करते हो, -2 पर मैक्स है तो -2 रखो यहाँ पर। मैक्स वैल्यू कितना होगा, f -2, x की जगह पर -2, अरे 0 आ रहा है यार, ठीक है। ये मिनिमम पॉइंट है 0 वाला, ठीक है। ई कहाँ है, एट x = -2 लिख दो तो अच्छा। मिनिमम वैल्यू f0 होगा, क्लियर है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। तो मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, f0, 0 0 -1 -1, 0 + 1 0 + 2 2 का होल स्क्वायर 4। अरे रख लिया करो यार, कितना हो गया -4। ये कहाँ, एट x = 0। क्लियर है, मैक्स वैल्यू कितना है, 0, लोकल मिनिमम वैल्यू कितना है, -4। एक तुमको कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है कम हो जाएगा और लोकल मिनिमम वैल्यू ही ज़्यादा हो जाएगा। समझो हम क्या बोल रहे हैं। कभी कभी तुमको ऐसा देखने को मिलेगा कि लोकल मिनिमम वैल्यू ही ज़्यादा हो गया और लोकल मैक्स वैल्यू ही कम हो गया। तो ऐसा हो सकता है, अगर तुम इस चीज़ को ग्राफ के मदद से भी देखना चाहो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिलेगा। लेकिन तुमको हम ऐसा सिंपल ग्राफ जैसा भी थ्योरी क्लास में हम मेंशन किए थे, मान लो एक सिंपल ऐसा हम ग्राफ तुमको दिखा दिया, क्लियर है। तो अगर हम तुमको दिखाएं तो थोड़ा सा ऐसा दिखाते ग्राफ, मतलब ऐसे दिखा दिया। अब तुम देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वाला पॉइंट है, ये भी मिनिमम वाला पॉइंट है, ये मैक्स वाला पॉइंट है, ये मिनिमम वाला पॉइंट है। हम कह रहे हैं ऐसा दिखाएं कि मेरा सेटिंग हो जाए, ऐसा दिखाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो, ये मेरा मिनिमम पॉइंट है, ये भी मेरा मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। अब अगर केयर करो तो मैक्स वैल्यू कम दिखाना था, मैक्स वैल्यू कम दिखाना था, मैक्स वैल्यू कम, मिनिमम वैल्यू ज़्यादा। तो ग्राफ को क्यों ना ऐसे कर दिया जाए, क्या ऐसे कर दिया जाए, एक सिंपल 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 सोचो, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ये मैक्स पॉइंट मैक्स पॉइंट मैक्स पॉइंट। हम कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुमको मिनिमम वैल्यू ही ज़्यादा नज़र आए मैक्स से, मिनिमम वैल्यू ही ज़्यादा नज़र आए मैक्स से। फिर मेरा ग्राफ गड़बड़ हो रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा दिखाएं, मिनिमम वैल्यू ही ज़्यादा नज़र आए मैक्स से, और इसको डाउन करो। अब देखो ये, हाँ, मिनिमम वैल्यू ही ज़्यादा नज़र, ये मैक्स वाला पॉइंट है। तो तुम देख सकते हो कि ये जो मिनिमम वैल्यू है इस मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। तो हम तुमको बताएं कि एक ही फंक्शन में कई लोकल मिनिमम पॉइंट मिल सकते हैं, कई लोकल मैक्स वैल्यू मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मैक्स वैल्यू ही कम पड़ जाए लोकल मिनिमम वैल्यू से, ऐसा प्रॉब्लम आगे आएगा। ग्राफ का सेटिंग, चलिए कहाँ तक चलेगा हम लोग, 12 तक। तो
लाइन बाय लाइन बता दूँ, एफ एक्स कितना है, -x-1 का होल क्यूब x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर। सबसे पहला काम तुम समझ ही गए हो कि एफ डैश एक्स निकालना होता है, देखते चलना। चलिए ऐसा करो, माइनस को बाहर रखो, तो किसका DDX निकालनी है, तो ऐसे ही कर देते, बाहर कर दिया u डॉट भी, ओके, u पीछे, किसका DDX, v का। फंक्शन सही लिखे हैं, बहुत बढ़िया, v का डिफरेंशिएशन प्लस v पीछे, तो किसका DDX, u का, ठीक है, माइनस दोनों के लिए ध्यान देना, कितना हो जाएगा, x² का 2x, अरे x² का 2x बेस उतरा वहाँ गया, x का 1, 1 का 0, x का 1, अरे वही रह जाएगा यार, समझ रहे हो। एज इट इज x³ का 3x², 3x² बेस उतरा वहाँ, x का 1, 1 का 0, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x-1 का होल क्यूब, यहाँ x-1 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये दोनों पोर्शन में से हम चाहें तो x-1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ x+1, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर, तो इन दोनों पोर्शन में से चाहे तो x+1 भी कॉमन ले लें। क्या बचा यहाँ पर, a कॉमन, 3 में से 2 कॉमन, 1 बच गया, तो 1 बच गया ये, और 2 ही बचा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2x -2, समझ गए हो। अच्छा जी, ठीक है, एक कॉमन, ठीक है, माइनस तो मेरा पहले से था ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, x-1 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, ख़त्म। x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 है तो 1 बच गया x+1, और यहाँ से रह गया 3, तो 3 चला गया तो हो गया 3x + 3, यानी f' हो गया माइनस ये 5x, ये हो गया +1 = 0, ठीक है, क्लियर किए है ना, 5x + 1 = 0, बहुत बढ़िया, नोट करो इतना पहले, तब आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे। मेरा रिकॉर्ड आ गया है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऊपर से मिटाएंगे। चलिए f' = 0, इसको रखे हैं क्योंकि साइन देखना होता है f' का साइन। चलिए, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत स्पष्ट है यार, f' = क्या होता है, 0, ठीक है, तो स्क्वायर है क्रिटिकल पॉइंट आ गया, यहाँ से x = 1 आ गया, यहाँ से -1 आ गया, यहाँ से -1/5 आ गया, तीनों पर बारी बारी सब चेक करना होगा जी। अब यही वो कैंडिडेट है जिस पर हमारा फंक्शन चाहे मैक्सिमम हो जाए चाहे मिनिमम हो जाए। एक बार x का वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस है तो f' का साइन क्या है, एक बार x का वैल्यू 1 से स्लाइटली ग्रेटर है तो f' का साइन क्या है, फिर देखेंगे प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, समझ में आ रही है बात ना। साइन को चेक करना होता है, बारी बारी से हर पॉइंट पर चेक करना होता है। सबसे आसान उपाय होता है नंबर लाइन वाला, ये नंबर ले आएंगे, नंबर लाइन -∞ प्लस। कौन कौन पॉइंट है, एक है 1, एक है -1/5 तो यहीं कहीं होगा,
कोई एक इंटरवल का साइन चेक कर लो। मान लो x का वैल्यू अगर 1 से ऊपर रखते हैं, कहाँ चेक करोगे? इसमें चेक करना है, f'(x) यही है हमारा, ठीक है ना। ये f'(x) का वैल्यू निकला है। x का वैल्यू 1 से ऊपर मान लो रखे, जैसे 2 सपोज करो, अगर यहाँ 2 रखो तो 2 - 1 प्लस 2 + 1 प्लस 2 5 10 + 1 11 प्लस, लेकिन पहले माइनस है तो क्या कर देगा? माइनस। और एक पकड़ाया तो फिर तो काम आसान। ठीक, -1 पर देखो, प्लस से माइनस, f'(x) का साइन प्लस से माइनस जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि यहाँ पर स्लोप पहले ऐसे पहले ग्राफ राइज किया होगा, फिर घटना शुरू हुआ। यही कारण है कि ए बन गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स। ये पॉइंट है लोकल मैक्स का, और यहाँ -2 पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्राफ क्या हुआ होगा? पहले घटना शुरू हुआ होगा और घटकर यहीं पर फिर ऐसे बढ़ गया होगा, तो यहाँ पर बन गया होगा मिनिमम। एक रफ समझाने के लिए ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया लोकल मिनिमम, और यहाँ पर प्लस से माइनस, इसका मतलब फिर बढ़कर घट गया होगा, यानी लोकल मैक्स हो गया। समझ में आ रही बात ना? चलिए, गिवन फंक्शन क्या था ये भी हम मिटा दिए। फंक्शन था क्वेश्चन नंबर 13 के लिए -x - 1 का होल क्यूब, x + 1 का होल स्क्वायर, यही फंक्शन था। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसे भी हटाओ। चलो, तो बारी बारी से चेक करो। एट x = -1 क्या है? पक्का है, ये क्या है? लोकल मैक्स वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड मैक्स वैल्यू क्या होगा? लोकल मैक्स वैल्यू अच्छा होता है। लोकल मैक्स वैल्यू तो कितना होगा? f-1, और x के जगह -1 रख दो ना, तो क्या -1 तो कितना हो जाएगा? -1 -2 का होल क्यूब -8 -1, अरे यार तो 0 हो जाएगा, सिंपल 0 हो गया। ठीक है, लोकल मैक्स वैल्यू -1 पर कितना जा रहा है? 0। उसी प्रकार से इस पर क्या होगा? बारी बारी से काम करते हैं। पहले इस पे निकाल लेते हैं, इसी पे निकाल लेते हैं। तो क्लियर है कि x = -1/5 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो f, अरे यार x के जगह पर -1/5 रखकर लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लो। चलो निकालो, -x के जगह पर -1/5, x के जगह पर -1/5 + 1, और इसको जब रखकर तुम सॉल्व करते हो ये माइनस में, तो ये आ जाता है 3456 अपॉन 3125। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बुक में आंसर लेकिन विथ माइनस दिया है, लेकिन सॉल्व करने पे प्लस आ रहा है। एक बार तुम भी चेक कर लेना, यहाँ से तो माइनस में ही आएगा, ये प्लस करेगा तो ओवरऑल तो मेरे ख्याल से माइनस में ही। ओवरऑल ये सॉल्व करने पर माइनस, ये माइनस इसको प्लस, आई थिंक मेरे ख्याल से प्लस होना चाहिए, लेकिन बुक में आंसर विथ माइनस दिया हुआ है, चेक कर लेना। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम कहाँ देखेंगे? 1 पर देखेंगे। 1 जो है लोकल मैक्स वाला है, तो हर पे आपको देखना होगा। तो x = 1 क्या है? लोकल मैक्स वैल्यू है, और लोकल मैक्स पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स, यार कुछ भी बोलो। तो मैक्स वैल्यू कितना होगा? लोकल मैक्स वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पर रखोगे x के जगह पर 1, ये भी कितना जा रहा है? 0। ठीक है, बढ़िया है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था ना,
ठीक है, इस पर भी 0, इस पर भी 0, इसके लिए ये हो गया आंसर विथ माइनस दिया, लेकिन आई थिंक ये प्लस में आ रहा है। और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग फिर कल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को सीखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आ जाता है तो और भी आसान हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम टिपिकल है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत आसान कर देता है वो। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 14 एफ एक्स दिया हुआ है x/2 + 2/x। हालांकि यहाँ पर कह रहा है कि आप x का वैल्यू पॉजिटिव लीजिएगा, देखेंगे ज़रूरत पड़ेगा तो। पहला काम f' निकालना, 1/2 पीछे x का 1 + 2 पीछे 1/x का -1/x² डिफ्रेंशिएशन, समझो हाफ पीछे तो x का 1 + 2 कांस्टेंट पहले आ गया, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x², यानी सजा कर लिखूँ तो कुछ ऐसा होगा। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम f' कितना होना चाहिए 0, चलिए 0, ये उधर गया तो ठीक है, तो x² बराबर में क्या हो गया 4, यानी x² - 4 = 0। फैक्टराइज किए तो x + 2 x - 2 = 0। बहुत स्पष्ट है कि x बराबर -2 भी होगा, x बराबर 2 भी होगा, लेकिन हमसे कहा गया कि x जो है आपको पॉजिटिव लेना है, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा दिए। क्लियर? नंबर लाइन -∞ +∞, सिर्फ x के एक ही वैल्यू मिले 2, मिल तो रहे थे 2, लेकिन हमसे बोला गया कि आपको पॉजिटिव लेना है, इसलिए हटा दिया। अब तुम देखो 2 से ऊपर लोगे, f' हमारा क्या है, f' यही है। तुम 2 से ऊपर लेकर देख लो वैल्यू, 2 से ऊपर लोगे तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, चेक करके देख लो, रख के देख लो। 2 से ऊपर कोई रखो, मान लो 3 रखो, 3 रखो तो f' का साइन तुमको देखना है, तो 1/2 - 3 रखने की बात हो रहा है ना, 2/9, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 1/2 मतलब 0.5, ये हो जाएगा 0.2 के आसपास, कुछ ऐसा ही आएगा क्या, बिल्कुल 0.2 समथिंग कुछ पाई यहाँ, बस 1/2 देश एक घटकर 0.3 समथिंग कुछ, यानी पॉजिटिव आ रहा है। एक समय एक आया तो इधर तय है कि नेगेटिव रहा होगा, तो बहुत स्पष्ट है यहाँ f' का साइन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, यानी पहले ग्राफ डाउन हो गया होगा फिर राइज किया होगा। इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ ये क्या है, लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है, लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो f2 होगा, तो x की जगह पर 2 रख लो तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा 2/2 1, ठीक है, 2/2 1 यानी कितना आ जाता है 2। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया, ये लोकल मिनिमम वैल्यू आ चुका है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं क्लियर हो चुका है। तो अगले वीडियो में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से यही काम होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना, तो आप इंतज़ार करें। बहुत जल्द हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी सीखने वाले हैं। तो आज वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में होनी है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।